नमस्कार दोस्तों, 12वें चैप्टर के अंदर आइए हम आज एक स्टेप और थोड़ा आगे चलते हैं। आगे हमने पार्श्वक्रम एवं श्रेणी क्रम के सूत्र के आधार पर थोड़ी जानकारी हासिल की थी। अब थोड़ा आगे चलते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जब एक विद्युत धारा निक्रोम तार जैसे उच्च प्रतिरोध वाले चालक तार से गुजरता है तब ऊष्मा उत्पन्न होती है और गर्म होती है। केवल एक शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ में स्रोत की पूरी ऊर्जा निरंतर ऊष्मा के रूप में खर्च की जाती है। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ऊष्मा यानी हीट, गर्मी कहा जाता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, टोस्टर, ओवन आदि जैसे उपकरणों में किया जाता है। हालांकि ये ऐसे उपकरण हैं जो शायद हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इससे हम भली भांति परिचित तो है। अब विद्युत ऊर्जा की जानकारी देकर सूत्र ज्ञात कीजिए और जूल का तापन नियम के बारे में जानकारी लेते हैं। एक धातु का तार विद्युत धारा का प्रतिरोध करता है, इसलिए इससे निरंतर प्रवाह प्राप्त करने के लिए स्रोत द्वारा निरंतर कार्य किया जाना चाहिए। यदि प्रतिरोध R के किसी प्रतिरोधक से विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर विद्युत धारा कितनी है तो चलो हम लिख देते हैं विद्युत धारा I है। प्रतिरोध R बताया गया है। मान लीजिए इसके सिरों के बीच विभवांतर V है। मान लीजिए इससे समय t में Q आवेश प्रवाहित होता है, तो Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित होने में किया गया कार्य यानी W V इंटू Q है, यानी W बराबर V इंटू Q। अतः स्रोत को समय t में VQ ऊर्जा की आपूर्ति करनी चाहिए। अतः स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति W बराबर V इंटू Q। यहाँ पर Q बराबर क्या होगा तो विद्युत धारा का सूत्र I बराबर Q बटे T, T ऊपर ले ले तो Q बराबर IT होगा, तो W बराबर VIT। अब V बराबर ओम के नियम के अनुसार सूत्र होगा IR, तो यहाँ V की जगह IR लिख दूँ तो IR गुणा IT, तो I गुणा यानी I का स्क्वायर तो I स्क्वायर RT, तो W बराबर I स्क्वायर RT, ये भी एक सूत्र हो जाएगा। स्रोत द्वारा खर्च की गई ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रतिरोधक में क्षयित हो जाती है। इस प्रकार किसी स्थायी विद्युत धारा I द्वारा समय t में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा h हो, यानी कि कार्य ऊष्मा की वजह से हो रहा है। ऊष्मा का इंग्लिश शब्द है हीट। हीट के आधार पर उसको h बताया जाए तो सूत्र बनेगा h बराबर I स्क्वायर RT। इसे जूल का तापन नियम कहा जाता है। हालांकि जूल के इस तापन नियम के आधार पर किताब में हमें एक एग्जाम्पल बताया गया है, तो आइए उदाहरण नंबर 10 की ओर चलते हैं। 9 तक की तो गिनती हमने कर दी है। किसी विद्युत इस्त्री में अधिक तापन के लिए 240 वोल्ट के दर से ऊर्जा उपभुक्त होती है, तो समझ लो कि यहाँ पर बताया गया V बराबर 240 वोल्ट तथा 360 वोल्ट की दर से उपभुक्त होती है। यहाँ पर वोल्ट बताया गया है, 360 वोल्ट से उपभुक्त होती है, तो ये हमारा शक्ति हो जाएगा P बराबर 360 वोल्ट। चलो, तो जब तापन की दर निम्नतम है तो स्रोत की वोल्टता 220 है।
चलो तो सबसे पहले जब तापन की दर अधिकतम है तो उसकी बात करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यानी अधिकतम। तो उसके लिए हमारे पास V बराबर 240 बताया गया है, सॉरी 840 वोल्ट किताब में है पहले। तो I बराबर सूत्र है P/V। P बराबर कितने हमारे पास, तो P बराबर है 360। यहाँ पर 840 वोल्ट P है और वोल्ट था हमें 360 बताया गया है। फिर से देखते, P बराबर 840 वोल्ट और V बराबर 360 वोल्ट। तो P बराबर 840 बटे में 360 बराबर 0, 0 कैंसल, तो होएगा कितना मिलेगा 3.82। चलो ये तो हमें विद्युत धारा मिली है दोस्तों। ओके, अब थोड़ा आगे चलते हैं। उसका प्रतिरोध ढूंढना है तो R बराबर V बटे I होगा। चलो V बराबर कितना है हमारे पास, तो 220 वोल्ट की धारा हो जाती है दूसरी दफ़ा में। तो यहाँ पर लेंगे 220 वोल्ट बटे में I बराबर कितना बोला गया है, तो अभी हमने कितना ढूंढा 3.82। तो बराबर कितना होता है 1.64, 57.60 ओम। चलो पहले तापन के लिए हमें I और R दोनों मिल गए। जब तापन की दर निम्नतम है कम से कम हो, तो उसके लिए भी वही सूत्र I बराबर P बटे V लेना है। यहाँ पर P हमारे लिए 360 है और V बराबर कितने हैं हमारे पास, यहाँ 220 वोल्ट है। चलो इसको P1 बोलते हैं और इसको P2 कह देंगे, दोनों में वोल्ट है। चलो तो अभी दूसरे के लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए 0 0 कैंसल, 36 बटे 22, तो 1.64 एम्पियर हो जाएगा। अभी R बराबर फिर उसी तरह V बटे I करना है। चलो यहाँ पर दूसरे के लिए V बराबर कितना बताया गया है हमारे पास, तो 220 वोल्ट है बटे में I बराबर 1.64, दोनों का भाग निकाल दो तो 134.15 ओम मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों के लिए प्रतिरोध भी मिल जाएगा। उसी के आधार पर उदाहरण नंबर 11 गिनते हैं। किसी 4 ओम प्रतिरोध यानी R बराबर कितना लेना है 4 ओम। 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा यानी H बराबर 100 जूल। चलो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। प्रति सेकंड यानी T बराबर 1 सेकंड बताया गया है, तो विभवांतर ज्ञात करना है। हमारे पास सूत्र क्या था,
तो अभी हमने खोजा था H बराबर I² RT। ठीक है, ये हमारे पास सूत्र था। यहाँ पर हमें सबसे पहले I ढूंढना पड़ेगा, तो I को मुख्य बना देते हैं। तो I बराबर सूत्र क्या होगा, तो I² बराबर H बटे RT होगा। यहाँ स्क्वायर निकालना है तो उसी ओर अंडर रूट जाएगा, तो I बराबर अंडर रूट H बटे RT। चलो अब कीमत लिख दो। H बराबर कितने हमारे पास 100। चलो R बराबर 4 और T बराबर 1। 25 गुना 4 यानी अंडर रूट कितना आएगा 25। 25 का अंडर रूट I कितना मिलेगा, तो मिलेगा 5 एम्पियर। अब ढूंढना है V, तो V बराबर सूत्र IR बनेगा। I बराबर 5 गुना R बराबर 4। 5 गुना 4 यानी 20 वोल्ट मिल जाएगा। तो विभवांतर V बराबर 20 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो यहाँ पर विभवांतर V बराबर 20 वोल्ट यानी कि बहुत सारे एग्जाम्पल हमने गिने हैं। अब इससे एक स्टेप थोड़ा और आगे चलते हैं दोस्तों। विद्युत धारा के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा किन बात पर आधारित होती है। किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, एक तो पहले दिए गए प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती यानी I²। दी गई विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती यानी R उस समय यानी T अनुक्रमानुपाती हो जिसके लिए दिए गए प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित होती यानी T। तो पहले I² में, दूसरा R और तीसरे T के बारे में तीनों के तीन जानकारी हो गई, जिसे जूल का तापन नियम कहते हैं। इस नियम से उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा I, चालक का प्रतिरोध R और जिस समय अंतराल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उस समय अंतराल पर आधारित होती है। ये तीन बात पर विद्युत धारा आधारित है, ऐसा हम कह सकते हैं। दैनिक जीवन में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उपयोग, ये थोड़ा IMP क्वेश्चन है इसलिए खास याद कर लेना है आपको। विद्युत धारा के ऊष्मीय उपयोग इस प्रकार है। एक तो पहला, विद्युत ताप उपकरणों में जैसे विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत केतली तथा विद्युत हीटर आदि में इस्तेमाल होता है। विद्युत बल्ब के तंतु को गर्म करके प्रकाश प्राप्त करने के लिए उपयोग होता है। विद्युत फ्यूज से घर के विद्युत कनेक्शन और विद्युत के उपकरण सुरक्षित रहने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। विद्युत बल्ब से प्रकाश उत्पन्न करने में विद्युत की तापन असर किस तरह उपयोगी है उसके बारे में देखते हैं। विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में होता है जैसे विद्युत बल्ब में होता है। यहाँ पर बल्ब के तंतु को उत्पन्न ऊष्मा को जितना संभव हो सके रोके रखना चाहिए ताकि वह अत्यंत तप्त होकर प्रकाश उत्पन्न करे। बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन, जो एक धातु का नाम है जिसका गलनांक 3380 अंश सेल्सियस होता है, उसका उपयोग किया जाता है, जो उच्च गलनांक की एक प्रबल धातु है। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से क्या भर दिया जाता है, तो बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन, जो एक गैस है जहरीले दोनों, वो भरी जाती है जिससे तंतु की वायु में वृद्धि होती है। तंतु द्वारा उपभुक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, परंतु उसका एक अल्प भाग, अल्प का मतलब होता है बहुत कम,
अल्प का मतलब हम क्या करते हैं, बहुत कम। अल्प भाग विकरित प्रकाश के रूप में ये दृष्टिगोचर होता है। अब फ्यूज़ के बारे में बात करें। फ्यूज़ से तो हम भली भांति परिचित हैं। हमारे सबके घरों में विद्युत जनित्र के साथ फ्यूज़ जोड़ा गया है। इसलिए फ्यूज़ परिपथों तथा साधित्रों की सुरक्षा किसी भी अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा को उनसे प्रवाहित न होने देकर करता है। फ्यूज़ को युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। फ्यूज़ उचित गलनांक के धातु अथवा मिश्रातु के तार का टुकड़ा होता है। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड आदि ये सब धातु ये है। यदि परिपथ में ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज़ तार के ताप में वृद्धि होती है। इससे फ्यूज़ तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। फ्यूज़ तार प्रायः धातु के सिरे वाले पोर्सेलिन अथवा इस प्रकार की विद्युत रोधी पदार्थ के कार्टिज में रखा जाता है। घरेलू परिपथ में उपयोग होने वाले फ्यूज़ की अनुमत विद्युत धारा अलग अलग होती है। 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर आदि होती है। इसी तरह जैसे हमारे घर में विद्युत जनित्र के लिए विद्युत धारा ज़रूरी है, उसके मुताबिक हम विद्युत धारा का इस्तेमाल करते हैं। विद्युत शक्ति की परिभाषा, सूत्र और मात्रक के बारे में देखते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। दूसरे शब्द में कहे तो ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को भी शक्ति कहते हैं। तो सूत्र बनेगा विद्युत शक्ति बराबर कार्य बटे समय। शक्ति को इंग्लिश में पावर कहते हैं। तो P बराबर W बटे T। अब W बराबर आगे एक सूत्र हमने खोजा था VQ, तो W बराबर VQ अपॉन T। चलो अब आगे Q बटे T यहाँ पर है, तो वो उसके बराबर सूत्र क्या होगा I, तो P बराबर VI। V बराबर IR है, तो I गुणा यानी I स्क्वेयर R, तो तीसरा एक सूत्र बनेगा P बराबर I स्क्वेयर R। यहाँ पर I बराबर V बटे R लिखे तो V स्क्वेयर बटे R स्क्वेयर, R कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर V स्क्वेयर अपॉन R। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वोट है। यह उस युक्ति द्वारा उपभोग शक्ति है जिससे उस समय 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है जब उसे 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रचलित कराया जाता है। यानी 1 वॉट बराबर 1 वोल्ट गुणा 1 एम्पियर, 1 VA। बड़ा मात्रक है किलोवाट, तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वोट होगा। अब 1 किलोवाट बराबर 1000 वोट गुणा 3600 सेकंड। 1 घंटे की सेकंड 3600, 1 किलोवाट का वोट कितना होगा 1000, तो 36 यानी कि 3.6 गुणा 10 की 6 जूल 1 किलोवाट आवर बराबर। ये किलोवाट आवर बड़ा शब्द है, उसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, तो उसे यूनिट कहते हैं। हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट में आता है, शायद आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। आप बिल भरने जाते होंगे तो पता होगा। चलो उदाहरण नंबर 12 की ओर चलते हैं। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, तो B बराबर 220 वोल्ट लिखेंगे। जब बल्ब से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, I बराबर 0.5 लिखो या 50 लिखो, दोनों एक ही हो गया। तो विद्युत की शक्ति क्या है, P ढूंढना है। सिंपल सा सूत्र है हमारे पास कि P बराबर VI, V बराबर 220 गुणा I बराबर 0.50। चलो 220 गुणा 0.50 यानी पॉइंट निकालो तो 50 बटे 100।
0 0 कैंसल, 5 गुना 10 110, यानी टोटल कितना मिलेगा हमें? तो P पावर P बराबर 110 और विद्युत शक्ति का मात्रक है वॉट। उदाहरण 13। चलो आगे। 400 वोट अनुमत को विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 3 रुपये प्रति किलोवाट आवर दर है, तो 30 दिन में रेफ्रिजरेटर द्वारा उपभुक्त कुल ऊर्जा। तीस दिन की ऊर्जा ढूंढते हैं, तो देखो 400 वोट हर रोज मिलता है, 8.0 घंटे प्रतिदिन ऊर्जा इस्तेमाल होती है और ऐसी ऊर्जा 30 दिन तक चलती है। तो कितना होगा? तो होगा 9600, 96,000 वॉट आवर। अब इस वॉट आवर को किलोवाट आवर में तब्दील करें तो 96 किलो वॉट आवर हो जाएगा। अब आगे बताया गया है कि 1 किलोवाट आवर का 3 रुपये है, ठीक है। तो 30 किलोवाट 96 किलोवाट आवर का कितना रुपया होगा? बराबर कितना होगा? 96 गुने 3 बराबर कितने हो गए? 288। ठीक है, ये रुपीस की सिंबल है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर परिपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, अलविदा।